इंकलाब सेना के द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें संगठन के नवीन कार्य करने की घोषणा और 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के अवसर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में यमुना जल से देहरी पूजन कार्यक्रम में शामिल होने की घोषणा एवं आगरा में गौशालाओं में हो रही गौवंश की मृत्यु, आगरा में अवैध रूप से चल रही हजारों मीट शॉप को बंद कराने के लिए आंदोलन को लेकर रणनीति प्रेस वार्ता की। साथ ही धर्मेंद्र पथौलीवाला ने बताया कि अखिल भारत हिंदू महासभा की मथुरा के जिला अध्यक्ष सुश्री छाया गौतम उपस्थित होना व कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मथुरा में नजरबंद कर दिया है, जिससे वो प्रेस वार्ता में नहीं आ सके। परिचय दें और जो आज प्रेस वार्ता रखी है उसके बारे में जानकारी दें। पंडित धर्मेंद्र पथौलीवाला, प्रदेश अध्यक्ष इंकलाब सेना गौरक्षक टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश। सर, आज की जो प्रेस वार्ता हमने रखी वो आप लोगों को, हम लोग अपनी पीड़ा आप लोगों के माध्यम से सबके सामने लाना चाहते हैं। हम लोगों ने एक कार्यक्रम घोषित किया था 6 दिसंबर, जैसा कि सबको पता है हर सनातनी शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। शौर्य दिवस के दिन हम अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हैं, अपने लोगों को जागरूक करते हैं उन परंपराओं को निभाने के लिए। उस कड़ी में हमने एक कार्यक्रम घोषित किया कि सभी सनातनी 6 दिसंबर के दिन शौर्य दिवस पर मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर पहुंचेंगे और यमुना जल लेकर के श्री कृष्ण जन्मभूमि की देहरी का पूजन करेंगे। बहुत ही शांतिप्रिय कार्यक्रम होना था, कोई विवादित कार्यक्रम नहीं था, लेकिन शासन ने अपनी हरकतों से जबरदस्ती इस कार्यक्रम को विवादित बनाने का कार्य किया है। हमारे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, फोन करके पुलिस के द्वारा धमकाया जा रहा है, मुकदमा दर्ज करने की धमकियां दी जा रही हैं, LIU उनके पीछे पड़ा हुआ है, कॉल ट्रेस किए जा रहे हैं जैसे कि वो कोई टेररिस्ट हो या सामूहिक हत्याकांड करके भागे हुए कोई मुजरिम हो। आज प्रेस वार्ता रखी गई थी जिसमें हम आप लोगों के माध्यम से लोगों को जानकारी देना चाह रहे थे। हमें प्रेस वार्ता करने से रोकने का प्रयास किया गया पुलिस के द्वारा। हमारे साथियों को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। मथुरा से अखिल भारत हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष सुश्री छाया गौतम जी हम लोगों को साथ देने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगरा आने वाली थी, उनको भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। मथुरा में हमारे आगरा के साथियों को अरेस्ट किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर पुलिस हम लोगों के प्रति प्रॉपर तानाशाही रवैया अपना रही है। आप लोगों के माध्यम से मैं आम जनता तक और शासन प्रशासन तक एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आप कुछ भी कर लीजिए, ये सनातन की हवा है, इसे कोई मुकदमा दर्ज करना या कोई मुकदमे की धमकी रोक नहीं सकती। हमारा मौलिक अधिकार है सनातनी होने के नाते कि हम कभी भी किसी भी मंदिर पर जाकर पूजा कर सकते हैं। प्रशासन को क्या विवादित लगा? क्या हमने ये बोला था कि जन्मभूमि पर जो शाही ईदगाह मस्जिद है वहां जाकर जलाभिषेक करेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं बोला था जो विवादित हो। जितना तूल हमारे एक शांतिपूर्ण कार्यक्रम को प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है उसका 10% ध्यान भी अगर पुलिस और प्रशासन जिले में और प्रदेश में हो रहे गलत कामों को रोकने में लगा देता तो शायद स्थितियां सुधरने का अंदेशा बनता। 20 ज्ञापन आगरा में DM साहब को, कमिश्नर साहब को, इनसे पहले SSP साहब को मैं खुद दे चुका हूं। साहब, हजारों मीट की अवैध दुकानें चल रही हैं, आप उनको रोकिए, उन पर विचार नहीं होता। 20 ज्ञापन एक अधिकारी को मैं दे चुका कि साहब आपकी पुलिस खुले आम शराब के ठेकों के पास में जो दुकानें होती हैं उनसे 7,000 रुपए महीने, 6,000 रुपए महीने, 4,000 रुपए महीने चौथ उठा रहे हैं, उन्हें परमिशन दे रहे हैं खुले में शराब पिलाने का। महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को वहां समस्याएं हो रही हैं, उन लोगों ने निकलना बंद कर दिया क्योंकि जहां शराबी होता है वहां छीटाकसी होती है। इस पर भी एक फर्जी मुकदमा एक समय पे थाना अवधपुरी चौकी इंचार्ज आदित्य त्यागी ने लगा करके मेरे ऊपर मुझे जेल भेजा था। उसके बाद जो लाइसेंस बन रहे हैं मीट की दुकानों के, उन पे मानकों का पालन नहीं किया जा रहा। पुलिस को सूचना देने के बाद भी गौ तस्करों के ट्रक पास हो रहे हैं। गौशालाओं में जो सरकारी धन से गौशालाएं चल रही है वहां गौवंश की मृत्यु हो रही है, लापरवाही हो रही है। क्या ये जिम्मेदारी नहीं है प्रशासन की? आप इन पर ध्यान दीजिए। हम हमारा मौलिक अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, आपको उससे समस्या हो रही है तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि छीण पड़ी जो धर्म धरोहर, ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस कार्यक्रम को जो हम शांतिप्रिय करना चाहते थे प्रशासन ने जबरदस्ती तूल देकर के विवादित बनाया है। तो मैं अब आपके माध्यम से प्रशासन को चेतावनी दे रहा हूं कि छीण पड़ी जो धर्म धरोहर उसको वहीं सजाएंगे और जहां पर जन्म हुआ माधव का मंदिर वहीं बनाएंगे।
अंतिम बात मैं कहूंगा आप लोगों से, उसके बाद खत्म करता हूं कि जुल्मी कब तक जोर करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। ये इंकलाब सेना है साहब, शासन से नहीं घबरा रही, प्रशासन से नहीं घबरा रही। आप 50 मुकदमे फर्जी दर्ज कर दीजिए, हम कानून में लड़ाई करेंगे, हमें देश के संविधान पे कानून पे पूर्ण विश्वास है। आप फर्जी मुकदमों से कितना रोक लेंगे हमें, लेकिन हम गलत के विरुद्ध लड़े हैं, संघर्ष किया है, करते रहेंगे। आगे की क्या है? जिस तरह आपने अभी जो एक आरोप लगाया कि 4,000, 5,000, 10,000 पुलिस उगाही कर रही है, तो इसे आप कैसे प्रमाणित करेंगे? साहब मैं इसको प्रमाणित करूंगा विद वीडियो। पहले भी मैं कई बार कर चुका हूं, मैं मीडिया को फोन करके मौके पर बुलाने के लिए 20 फोन कर चुका हूं। मैंने पत्रकार साथियों को भी इसकी सूचना दी है कि यहां से जो तो ट्रायरी साहब आइए, माहौल वहां का क्या है, मैंने इसके लिए पत्रकार साथियों को 20 बार सूचना दे चुका हूं। डीएम साहब को ज्ञापन दे चुका हूं, पूरी रात शराब बिक रही है उसके वीडियोस में दे चुका हूं, ट्वीट कर चुका हूं, जो मैं कर सकता था मैंने सब किया। गौशालाओं में तमाम तरह की गायों के साथ जो हो रहा है, जैसे उनकी कंगाल गड़ी हुई मिल रही है और उनकी हत्याएं हो रही है, उसके बारे में आपका संगठन क्या कर रहा है? साहब अभी फिलहाल संगठन का जो ध्यान है पूरा 6 दिसंबर को मथुरा जाकर यमुना जल से श्री कृष्ण जन्मभूमि का नहीं, वो तो है, लेकिन ये गौरक्षा के नाम से जो आपका है, सेना इंकलाब सेना, हाँ सर पता, तो गौरक्षक दल के नाम से है आपका, और गौरक्षक के लिए आप काम भी कर रहे हैं जी। तो गौशालाओं में जिस तरीके से हत्याएं हो रही है, उनके ऊपर आपके संगठन ने अब तक कोई ऐसा कदम उठाया? सर उनके उसके लिए हम पिछले 3 साल से निरंतर आंदोलन कर रहे हैं। गौरक्षक के वो क्या नाम है, गौशाला के संचालक के विरुद्ध प्रशासन को दी, चीत गौशाला पे हमने मुकदमा दर्ज कराया। इन गौशालाओं की स्थितियां प्रदर्शन के बाद बदली हैं और हम 6 तारीख को जब फ्री हो जाएंगे। मैं भी आप पुलिस को दोषी मानते हैं कि उन पर कार्रवाई नहीं हुई? बिल्कुल दोषी मानते हैं साहब, लाल फीताशाही चल रही है, इतने दाम आए नहीं कि बेतुकू काम खत्म। अच्छा, कई हिंदुवादी संगठनों पे ऐसे अंजाम लगे हैं और कई लोग जेल भी गए हैं कि जब उगाई करके गाड़ियों को पास कराते हैं, कई लोग प्रशासन ने जेल भी भेजे हैं। क्या कहना है? तो वो उनका लिए क्या कहना चाहेंगे आप? साहब अपने हाथ की 5 उंगली एक सी नहीं है, जो गलत है आपके हाथ में कानून है, आपके हाथ में कैमरा है, आपके हाथ में माइक है, उसको सिद्ध कीजिए, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कराइए। इंकलाब सेना गोरक्षक टास्क फोर्स आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी